तेज कृसानु रोष महिषे सा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। तेज कृसानु, दूसरों को दुख देने के लिए, जो गर्म अग्नि, बहुत तेज अग्नि हो तो दूसरों को जलाएगी। तेज सूर्य का जो प्रकाश होवे, धूप होवे, तो वो भी दूसरों को जलाएगी। तो तेज कृसानु रोष महिषेसा, उनका जो महिषेस कहते हैं यमराज, दूसरों को जलाने के लिए कृसानु, तेज कृसानु रोष महिषेसा, अग्नि के और क्रोध में यमराज के समान है। वो दूसरों को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए यमराज के समान। तेज कृसानु रोष महिषेसा, रोष यानी क्रोध, कृसानु यानी अग्नि। अग अवगुण धन धनी धनेसा, पाप और अवगुण रूपी धन में तो वे कुबेर के धनी है, कुबेर से भी ज्यादा। अघ अवगुण धन धनी धनेसा, धनेश कहते हैं कुबेर को। अघ अवगुण, अघ यानी पाप, अवगुण यानी दुर्गुण। अघ अरे पाप और दुर्गुण रूपी धन में तो वो कुबेर के समझ, यानी इतना भंडार है उनके पास पापों का और दुर्गुणों का कि कुबेर को भी पीछे कर दे। इस प्रकार के धन में अघ अवगुण धन धनी धनेसा। और उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। और उदय केतु सम हित सब ही के। केतु एक होता है, पुच्छल तारा कहते हैं उसको, बहुत जोर का निकलता है आकाश, उसको केतु ही कहते हैं। उदय केतु सम, अगर केतु का उदय होता है संसार में तो ये मान लो कि बड़ा हानिकारक है वह संसार के लिए। इसलिए उदय केतु सम हित सब ही के, दूसरों के जिनके बढ़ते हुए सभी हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, पुच्छल तारे के समान। किसी का हित हो रहा है उसको नष्ट करने के लिए वो केतु के समान है। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अगर वो सोते रहे, जगे नहीं, तो ही विश्व में ठीक है। जो जगते तो कोई ना कोई उथल पाथल करते ही करते हैं। किसी को कुछ खोद देंगे, इधर की उधर कर देंगे, उसको कुछ बिड़ा देंगे, उसको कुछ, किसी का कुछ चुरा लेंगे, किसी को कुछ तोड़ देंगे। ऐसा उनका स्वभाव होता है, आप उनको सुधार नहीं सकते। कहा है सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुआई। परंतु अपने अपने अनुसार ही वो कार्य करते हैं। उदय केतु सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। और पर अकाज लगे तनु पर हरही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरही। देखो भाई, कितनी बढ़िया प्रशंसा की है, स्तुति की है खलों की तुलसीदास जी ने, कि बेचारे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने मर जाते। क्या करते हैं? अपने भी प्राण दाव पर लगाते, पर तेरा बनने नहीं देंगे हम। पर अकाज लग तन पर हरही, दूसरे का कार्य बिगाड़ने के लिए अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी, तुलना कर रहे हैं क्या कि जिम हेमे उपल कृषि दलिगरही। भारत में सभी क्षेत्रों में कदाच होता हो, कभी कभी नहीं तो उत्तरी भारत में हमने देखा कभी कभी ओले पड़ जाते हैं। गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, सरसों खड़ी हुई है, अच्छे फसल बढ़िया है, लेकिन ओले पड़ गए। गुजरात में उसको कड़ा बोलते हैं। और जो अगर वो 10 मिनट भी पड़ गया ना तो सारी फसल को नष्ट कर देता है। तो गोली की तरह से लगता है, तो पत्तों को तोड़ फाड़ के डालियां बालियां उनके फूल फूल सब हिला देवे, ढूंढे रह जाए कभी कभी। यहां कह रहे हैं गोस्वामी जी की पर अकाज लग तन पर हरई। वो दुष्ट लोग दूसरों का कार्य नष्ट करने के लिए अपना शरीर भी त्याग देते। जैसे ओले पड़ते, वो 10 मिनट में गल करके खत्म ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब खेती बिगाड़ दी, अब ओले खेती की जगह पर बैठे रहेंगे, वैसा नहीं होगा।
ओले खेती की जगह पर बैठे नहीं रहेंगे, वो नष्ट होने ही वाले हैं, 10 मिनट में खुद भी गल जाएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरों का काम बिगाड़ दिया। इतने तक वो दुष्ट लोग अपना प्राण भी दांव पे लगा देते हैं, ओले की तरह से, दूसरों का कार्य बिगाड़ने के लिए। बंदम खल जस शेष सरोसा, आहा सहस बदन बरने परदोसा। अब मैं दुष्टों के यश की वर्णन करता हूं, सहस सरोसा, सहस बदन बरने परदोसा। हजार मुख से शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूं उनको। आप उनका प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी, बंदम वंदना कर रहे हैं, खल यानी दुष्टों की, जस शेष सरोसा, पूरे होश के साथ में, रोष के साथ में, अब मैं उन खल की शेष सरोसा, हजार मुंह वाले उन दुष्टों की वंदना करता हूं, जो हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को 1000 मुंह से सहस बदन बरनय परदोसा, दूसरे के बुराइयों का 1000 मुंह से वर्णन, एक मुंह उनका कम पड़ जाता है, बुराइयों का करने का नंबर आ जाता, देह बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, माँ की बुराई, बाप की बुराई, सब की बुराई, गुरु की बुराई, सबकी बुराई बुराई, बुरे की भी बुराई, अच्छे की भी बुराई, मतलब उनका काम है बुराई। इसलिए कहा खलों की वंदना कर, सहस सरोसा, शेष सरोसा, 1000 मुंह से दूसरों के बुराइयों का वर्णन करते हैं। ऐसे खलों की मैं वंदना करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बंधुओं सावधानी से, अगर बुराई भी करो हमारी तो थोड़ी ठीक ठाक करना, गोस्वामी जी जान रहे हैं, और उनको प्रणाम। साधुओं की तरह से लंबा विस्तार किया बंधुओं, दुष्टों की वंदना साधुओं की तो दुनिया करती है,